बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केल पार्शियल पाइवटिंग। स्केल पार्शियल पाइवटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग के पास पार्शियल पाइवटिंग यूज़ करने के बावजूद जो है वो एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा होता, तो फिर हम एक्यूरेट आंसर लाने के लिए जो है वो स्केल पार्शियल पाइवटिंग करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हम लोग कोई भी रो लेते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग कह देते हैं कि वो एस के इक्वल है। जैसे कि अब अगर हम लोग के पास सेकंड ith रो है तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लोग के पास एस आई के इक्वल होगी। अगर हम लोग के पास फॉर एग्जांपल सेकंड रो है तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लोग के पास S2 के इक्वल होगी। लेकिन अगर हम लोग के पास कहीं पर भी कोई जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है तो हम लोग कह देते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता। वहीं पे हम कह देंगे कि नो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। उसके बाद आ जाता है कि हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम देखना है। फर्स्ट कॉलम में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं, यानी कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री होगी उसको हम डिवाइड करेंगे S1 से, यानी कि जो हम लोगों के पास रो नंबर होगा वही हम लोग के पास S नंबर होगा। अगर हम लोग के पास सेकंड रो होगी तो हम करेंगे A21 ओवर S2, लेकिन अगर हम लोग के पास थर्ड रो होगी तो हम लोग करेंगे A31 ओवर S3। तो इससे हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है और फिर इसी तरह हम लोगों ने सेकंड रो में, थर्ड रो में और फर्स्ट रो में जो है वो वैल्यूज़ निकाल कर जो मैक्सिमम होगी उनमें से वो हम लोगों ने चूज़ कर लेनी है। फिर जब हम लोग के पास मैक्सिमम आ गई तो फिर हमने उस रो के साथ जो है वो फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देना है। फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देना है, उस पर रो ऑपरेशन लगा के हम लोगों ने जो है वो गॉसियन एलिमिनेशन करके उसे मैट्रिक्स बना लेना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो जो नया बन गया है हम लोगों के पास, उसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हर एक में से जो है वो रो में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था कि ये हम लोग के पास नया मैट्रिक्स बन गया था। इस मैट्रिक्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हम लोगों ने नए S1, S2 एंड S3 फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो वो फिर हम लोगों ने जो है उसमें जो है वो ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए, वही वाला कि जो उसमें से A21 A31 है इस वाले में, तो यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशंस अप्लाई किए थे उसमें जो है वो A21 वो हमने गन दिए और उस पर डिवाइड कर दिया। तो फिर जो हम लोगों के पास आंसर आएगा, आंसर्स आ जाएंगे कि क्या किस रो से जो है वो हम लोगों ने सेकंड रो को चेंज करना है, देन सो ऑन हम लोगों ने n-1 रो तक इसी तरह इंटरचेंजिंग्स करनी है। फिर हम लोगों के पास जो है वो एक्यूरेट आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोगों के पास यही कि हम लोगों ने ये फ़र्स्ट रो ली थी, उसमें से हम लोगों ने S1 फाइंड आउट कर लिया, जो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू थी वो S1 था। सेकंड रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो S2 था। फिर हम लोगों ने फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको S1 से डिवाइड करवा दिया और सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसको S2 से करवा दिया। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर हम लोग के पास ये A2 की मैक्सिमम वैल्यू आई है तो हम लोगों ने E1 को चेंज कर देना है E2 से, इंटरचेंज कर देना है। फिर हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास एक्यूरेट आंसर आएगा। अब जो है वो एल्गोरिदम 6.3 देख लेते हैं। उसमें क्या है, गॉसियन एलिमिनेशन विद स्केल पार्शियल पाइवटिंग। तो अगर हम इस पर आए हैं तो हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to n सेट एस आई इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो एस आई फाइंड आउट कर लेना है। उस रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन अगर हम लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो आती है तो वो वहीं पे नो आउटपुट या स्टॉप दे देता है, ठीक है। और हम लोगों ने सपोज कर लेना है कि जहाँ जहाँ पर आई है हमने सिंपली उसको एन रो आई से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि एल्गोरिदम 6.2 में किया था। बस हम लोगों ने ये हम लोगों ने नोटेशन यूज़ की है कि आई जहाँ जहाँ हम आई यूज़ करते हैं ना रो नंबर के लिए, वहाँ वहाँ हम लोगों ने एन रो आई इस एल्गोरिदम में यूज़ करना है, ये कह रहे हैं वो। फिर हम लोगों ने n-1 तक जो रोज़ हैं उन पर जो है वो कह रहे हैं 3 to 6 स्टेप अप्लाई करें। थर्ड स्टेप हम लोगों के पास क्या है कि जो हम लोग के पास जितने भी पीस होंगे आई से लेकर एन तक, उस पर हम लोगों ने क्या करना है, API ओवर SP हम लोगों ने फाइंड आउट, यानी कि हम लोगों के पास जैसा कि ये है, इसमें से हम लोगों ने ये AP है, हम लोगों के पास AP1 है, इस पर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है S1 से, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को। फिर ये A21 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है S2 से। तो यही है कि API एंड रो PI, यानी कि बस API ही को आम लैंग्वेज में जिस तरह हम कहते हैं उसको इस एल्गोरिदम में API लिखेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने SP से डिवाइड कर देना है। ये एंड रो वैसी है, ठीक है, नोटेशन है ऐसा। उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेंगे।
फिर जो है हम लोगों ने रो इंटरचेंजेस कर देनी है। तो हम लोगों के पास जो है और रो इंटरचेंजेस करने के बाद हम लोगों ने जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, जिसमें अगर थर्ड रो में मैक्सिमम वैल्यू आई है तो थर्ड रो से इंटरचेंज कर देंगे। जिस रो में मैक्सिमम वैल्यू आई है उस रो से जो है वो हमने इंटरचेंज कर दिया, और फिर हम लोगों ने उसको ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेना है, और फिर दैन सब्सटीट्यूशंस कर देनी है, आंसर सही आ जाएगा।